हम आपको बता दें 12वीं क्लास के इतिहास विषय की बात करोगे, चैप्टर 12 रहेगा। एक चैप्टर 12 में आप औपनिवेशिक शहर आप देख सकते हो। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सबके सब यहाँ इन्वॉल्व है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आगामी क्वेश्चन सब के सब इसमें आएगा। इतना देख लो, सुन लो, इससे बाहर कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। भारतीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरण की गई? देखो बाबू, और डिटेल में इन प्रश्नों का आप उत्तर जानना चाहते हो तो समय चल रहा था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो वहाँ के उस समय गवर्नर हुआ करता था। जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था। इसी समय ना गेटवे ऑफ इंडिया का भी निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ तो 1911 में ही बताओगे, क्योंकि जॉर्ज पंचम जो था ना, जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था और उसका आगमन होना था भारत में। आगमन होना था बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए। जब जैसे आता है तो उसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है, और आता है तो दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को भी चेंज कर देता है। कब डेट आप याद रखोगे? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। एक के सी लगा दो। 2 नंबर देखो आप, 2 नंबर बोला है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? अभी बात बताए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ है। 1911 इंडिया गेट पूछेगा तो 1931 बताओगे। 1931 ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। दोनों बात फरिया लेना। इंडिया गेट है, इंडिया गेट आई है गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था और ये किस शैली में हुआ है? तो इंडो सार्वजनिक शैली में हुआ था। इंडो सार्वजनिक शैली में हुआ था, याद रखो। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती के नाम क्या रखा गया था? देखो बाबू, कलकत्ता में आप जाओगे तो अंग्रेजों के लिए किलेबंदी किया गया था, ताकि कोई बाहरी मुल्क के व्यक्ति या फिर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण न करे, इसलिए अपने आप को किलाबंदी कर दिया था। और इसका नाम रखा था उस फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा था? फोर्ट विलियम। अंग्रेज के द्वारा जो बस्ती कलकत्ता में बसाया गया था किला, उस किला का नाम था फोर्ट विलियम। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। उस समय गवर्नर हुआ करता था वारेन हेस्टिंग। उसी के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कर दिया जाता है कलकत्ता में। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1773 के माध्यम से। लेकिन जब आजाद देश होता है तो 1950 में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हो जाता है। तो 4 के हो जाएगा बी। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? अभी ऊपर बता दिए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था जॉर्ज पंचम के स्वागत में, और ये मुंबई में पड़ता है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? किस शैली का इमारत है? नवगॉथिक शैली। शैली का मतलब क्या होता है? किस वैरायटी में उसे बनाया गया है, उसे शैली बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज के समय में देख रहे हो कावना वैरायटी को तो पहले वाले हो, तो इंडियन कल्चर हमारा दूसरा होता है जो बोलता है कि साड़ी औरतों का अच्छा लगता है। वहीं हम विदेशों में चले जाएं तो विदेशों में औरतों को कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग होता है। तो वो ये जो स्टाइल है ना, अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार मानने का प्रक्रिया शैली वही शैली होता है। तो अलग अलग इमारत बनाने का अलग अलग शैली होता है। तो उसी में से नवगॉथिक शैली होता है विक्टोरिया टर्मिनल्स। 7 नंबर देखो, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? अभी बताया। इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 में दिल्ली में हुआ है इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई मतलब बम्बई में है। मुंबई कहो चाहे बम्बई कहो। अब विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया था? तो 1774 ईस्वी में। कब बाबू? 1774 ईस्वी में स्थापना किए थे विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी। कहाँ? कलकत्ता में। 1784 में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? आपको भली भांति पता है कि वित्तीय राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। मुंबई ना 7 द्वीपों से मिलकर बना है। 7 टापुओं का शहर कहलाता है, 7 द्वीपों का शहर कहलाता है, याद रखना। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है अप्रैल महीना चल रहा था, 1853 ईस्वी चल रहा था। इस समय मालिक हुआ था भारत का डलहौजी। इसी के उपलक्षता में भारत में सबसे पहली बार
रेल चलाया गया था कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। कुल 35 किलोमीटर रेल चला था और 2:45 के आसपास चला था। 35 किलोमीटर टोटल चला था, ठीक है, याद रखना। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है, आपको बात पता है। फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों का किलाबंदी था ना, आशियाना उन लोगों का, कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता, एक किला हुआ करता था। सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें देखते हैं बच्चों का बहुत कंफ्यूजन आता है। देखो मेरी जान, सर्वे ऑफ इंडिया जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखना 1767 ईस्वी चल रहा था, 1767। यही 1767 इस समय हाल ही में 3 साल पहले ना बक्सर का युद्ध हुआ था, जिससे आपने क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब हुआ था ना। उसी समय एक सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था सर्वे करने के लिए भारत को। तो 1767 में प्लासी के युद्ध के बाद कौन युद्ध होता है, 1764 में बक्सर के बाद सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण करता है, जो भारत को सर्वे करेगा कि कहाँ कहाँ क्या है, 1767 में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था, आपको पता है। स्वेज नहर का स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था और इसी साल व्यापार के लिए खोल दिया गया। कोई भी जहाज आवागमन कर सकता है। मिस्र देश में पड़ता है ये। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ, देखिए साहब यहाँ ध्यान से क्वेश्चन समझिए, ये सब ऑप्शन गलत दिया है। बोला अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना, अखिल मतलब होता है अखंड भारत, अखंड भारत मतलब पूरा भारत, ये अखिल मतलब क्या होता है, अखंड, अखंड मतलब होता है पूरा। तो पूरा हुआ था 1881 में, 1881 नहीं दिया तो मजबूरी में हम लगाएंगे 1872, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया है। जब ऑप्शन ये देगा अखिल भारतीय आपसे पूछा है, अखिल भारतीय में सबसे पहले जनगणना कब हुआ, तो आप खोजोगे पहले 1881, अगर ये नहीं है तो 1872 में जाओगे मेजो के काल में। हालांकि ऐसे आंसर एकदम करेक्ट होता है, 1881 में रिपन के समय में हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी में हम क्या लगाएंगे 1872। इस बात को आप ध्यान रखो। 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन केवल कलकत्ता वाला क्षेत्र में, केवल कलकत्ता। और 1881 में जब हुआ ना तो पूरा देश में हो गया सुव्यवस्थित तरीकों से। और इस समय ये भी तय कर दिया गया कि प्रत्येक 10 साल पर हम जनगणना कराएंगे। तो इसका आंसर होगा 1881 न होने के कारण ऑप्शन में ए, तब हम मजबूरी में लगा रहे हैं 1872। यहाँ देखिए व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। व्यक्तिगत के सिद्धांत के मतलब होता है हड़प नीति का सिद्धांत, डलहौजी से संबंधित है, डलहौजी। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई, 1905 ईस्वी में कर्जन ने किया था। बंगाल के विभाजन किसने किया, कर्जन। और इस विभाजन को रोकने के लिए बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति कौन किया था, तो आपको पता है रिपन। 1882 में कौन हुआ करता था अंग्रेज अधिकारी, रिपन के द्वारा हंटर कमीशन का आयोग का गठन किया गया, जो शिक्षा से संबंधित था। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, डच। जो आज के समय में जाओगे पटना ना, तो पटना जो कॉलेज आप देख रहे हो फेमस कॉलेज है, बिहार के फेमस कॉलेज है, लेकिन किसी जमाना में ना वो अंग्रेजों का डच यूरोपीय देश है डच। तो डच के लोग यहाँ अपना गोदाम खोले थे सामान बेचने के लिए। आज देखो उसमें पढ़ाई लिखाई होता है। तो पटना कॉलेज पर सबसे पहले गोदाम किसने खोला था, तो डच ने खोला था। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जब भी हम बोलते हैं तो 1813 के वो 5वीं रिपोर्ट आया था। 1813 में 5वीं रिपोर्ट आप पढ़ेंगे 12वें पार्ट में। 5वीं रिपोर्ट था 1813 में आया था। इस चार्टर एक्ट के द्वारा सब खत्म कर दिया जाता है। 21 भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा काली तटबंदरगाह पर उतरा था 17 मई 1498 ईस्वी को। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो मद्रास में। एजेंट मतलब होता है जो इधर उधर लबर काम करता है, दोनों बिचौलिया काम। तो मद्रास में सबसे पहले बसे थे। अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेज जो पृथक निवास थे मतलब उनके रहने के लिए अलग घर बनाया गया था, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट सिटी बोलते हैं, उसे हम सिविल लाइन्स बोलते हैं, सिविल लाइन्स। अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, सिविल लाइन्स। इसे व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हो आप। किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना, देखो बाबू अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के माध्यम से 1773 में
मतलब स्टार्टिंग हो गया था और 74 में जाकर उद्घाटन हुआ था। तो आप बताओ कि 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1774 में 73 में लगाते हैं ना, 1773, और बिहार बोर्ड में 1773 ही ऑप्शन में देता है, 74 नहीं देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 में हुआ था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और दूसरा बात, अगर हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं, तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय इस समय हाई कोर्ट का स्थापना देखिएगा तो जॉन लॉरेंस के माध्यम से हुआ था, 1765 में हो चुका था, 1765। तो ये ऑप्शन बाबू डेट वाला नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट कह रहा है कौन स्थापना किया था, तो जॉन लॉरेंस, याद रखना जॉन लॉरेंस। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया था 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में शिक्षा का जो माध्यम है, लेन देन पूछताछ होगा, वो अंग्रेजी भाषा होगा। तो इसे याद रखना 1835। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बनाया गया था? आपको पता है। फोर्ट विलियम पूछे तो कलकत्ता बताओगे, फोर्ट विलियम पूछे तो क्या बताओगे? कलकत्ता। कलकत्ता कब आंसर होगा? जो फोर्ट विलियम पूछेगा तब। फोर्ट फोर्ट विलियम कलकत्ता में अंग्रेजों को रहने का जो किला था ना, उसे बोलते हैं फोर्ट विलियम। और मद्रास में रहने वाले जो किला था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, दोनों बात ये याद रखना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज पूछे मद्रास लगाओगे, फोर्ट विलियम पूछे कलकत्ता लगाओगे आप। कलकत्ता में अंग्रेजी किलाबंदी को क्या नाम देते हैं? तो आप वही ना बताए हैं ऊपर वाले, फोर्ट विलियम कहते हैं। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक भवन के नाम हुआ करता था राइटर्स बिल्डिंग, पश्चिम बंगाल में। किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? अलीपुर को। अलीपुर जब कलकत्ता का स्थापना किया जा रहा था ना, तो उस समय अलीपुर गांव को नहीं जोड़ा गया था, बाकी 3 को जोड़ दिया गया, अलीपुर को नहीं जोड़ा गया है। कलकत्ता किस नदी के तट पर है? आपको पता है कलकत्ता हुगली नदी है, जो गंगा नदी से ही कट कर निकली हुई है। देखो आपको पता है जब इधर गंगोत्री से नदी निकलती है ना, तो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से 2 भाग में टूट जाती है, एगो हुगली और एगो इधर चली जाती है गंगा। इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं और इसे हुगली के नाम से जानते हैं। तो हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहरिया स्थित है। 31 नंबर देखो, अमार कथा की लेखिका कौन है? तो उनका नाम है विनोदिनी दास की रचना के नाम है अमार कथा। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दिया था? उनका नाम था डलहौजी। वही डलहौजी जो बहुत घटिया भी इंसान था, लेकिन शिक्षा के माध्यम से अच्छा काम किया था। तो महिलाओं को बालिकाओं लिखा है, भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति किसने दिया था? डलहौजी, 1850 के दशक में। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1929 ईस्वी में हुआ था। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों से प्राप्त होता है, वह अंग्रेज कौन था? देखो बाबा, अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे अंग्रेजों से प्राप्त होता था, क्या प्राप्त होता था? ये कहना ये चाहता है कि सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हुआ करता था 1757 में, तो 1757 से 1 साल जस्ट पीछे 1756 में 1756 में घटना घटा था, हालवेल घटना। क्या बोला गया था? हालवेल घटना। अगर आपसे पूछा जाए हालवेल घटना कब हुआ? 1756 में। इसमें क्या हुआ था? हालवेल वैज्ञानिक नहीं, इसे क्या बोलोगे? इतिहासकार थे, अंग्रेज अधिकारी भी थे हालवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, लेकिन कहानियां सुन लो। 1756 में हालवेल घटना हुआ था, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 14 से 18 बाई 14 और 18 बाई की कमरा था। उसमें लगभग आपको हम बता दें 100 से ऊपर, कहीं कहीं किताब में विरोधाभास लिखता है, जून के महीना चल रहा था, 100 से ऊपर लोगों को पकड़, अंग्रेजों को पकड़ कर 14 बाई 18 के कमरा में बंद कर दिया गया था। 100 से ऊपर तारा ऊपरी लाद दिया गया था। वो महीना चल रहा था जून। अब थोड़ा सा समझो जून के महीना कितना खतरनाक गर्मी होता है। जब 14 बाई 18 के कमरा में डाल दिया गया, एकदम 24 घंटा के लिए उसी में छोड़ दिया गया, उसी में औंसा गया, मतलब गौंसा गया था एकदम। नहीं जो कहते मतलब गर्मी ज़्यादा होता था, आदमी उब जाता है। और तारा ऊपरी लोड किया था। गर्मी तो अपने ही बहुत ज़्यादा होता है 6-7 महीना में, और उस समय जो नीचे दबा गया था तो मर गया था।
जब निकाला गया तो उसमें से 3 व्यक्ति जीवित निकले थे 24 घंटा में। लगभग 100 से ऊपर लोग उसमें डाले गए थे 14/18 के कमरा में। सुबह निकाला जाता है तो लगभग 3 गो आदमी जीवित निकलता है। उस 3 गो में से हालवेल भी था। यही हालवेल कहता है अंग्रेजों से टैक्स लेता था सिराजुद्दौला, और वह अंग्रेज कौन था? तो हालवेल था। हालवेल यही पूरा घटना बताया है, उजागर किया है। तो अंग्रेजों से प्राप्त होता है का कर कौन लेता था? सिराजुद्दौला। लेकिन टाइम से न देता है सिराजुद्दौला को अंग्रेज टैक्स, तो अब वो गुस्सा से आता है, अंग्रेजों को पकड़ कर 14/18 के कमरा में डाल देता है, मार डालता है। 35 देखो, निम्नलिखित में से भारत का सरताज किस शहर को कहते हैं? तो आपको पता है, बम्बई को कहते हैं। बम्बई को भारत के सरताज के नाम से जानते हैं। सरताज मतलब शहर, राजा है। चार्ल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है? तो आपको पता है मुंबई, इसे बम्बई भी आप कह सकते हो। चार्ल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषता है? मुंबई। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1498 ईस्वी को आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब करता है? तो आपको पता है गोवा पर आक्रमण करने का जो डेट था ना 1510 ईस्वी था। 1510 में आक्रमण किया, तब से गोवा को जीत लिया और गोवा का अपना मतलब केंद्र बना लेता है। और आजादी के बाद 14 साल बाद 1961 में जाकर छोड़ता है। इतना लंबा दिन तक गोवा को चूसा है। तो कब किया? 1510 में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ? 1881। इसमें भी नहीं दिया है। 1872 दिया है। ये परीक्षा में पूछा है, इसलिए दोबारा लिखा गया है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना। 1872 में जब ऑप्शन 1881 नहीं रहेगा तब लगाओगे आप, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये रहा आपका 40 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि सब के सब आपको प्रश्न अच्छा लगा हो।